हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आपके साथ 8th ग्रेड गणित का कक्षा 5वीं का पाठ 10, जिसका नाम है 10वां और 100वां भाग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बड़े अच्छे से हम इसको आपको समझाएंगे। ठीक है, ये अध्याय 10 है और शुरुआत करेंगे जो आपका मेन चीज़ है उसकी तरफ। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये फ्रैक्शन जो भिन्न है आपको। तो देखिए, इसके दो हिस्से किए गए हैं वृत्त के, एक को कलर किया गया है, एक को खाली रखा गया है। तो इसको बोलेंगे हम 1/2, यानी कि टोटल इसके दो हिस्से हों जिसमें से एक रंगीन है या कह सकते हैं एक खाली है। चलिए, ठीक इसी प्रकार से ये जो भिन्न देखेंगे इसको लिखा गया है 1/4। तो टोटल इसके 4 हिस्से हैं जिसमें एक को जो है रंग दिया गया है। ठीक है, आगे इनको बताना है कि ये क्या है। तो ये 1/3 है, ये 3 भाग रंगे हैं, एक खाली है तो 3/4, ये 1/2 और ये भी आपकी 1/2 जो है। ठीक है, इस प्रकार से ये भिन्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1। तो सब समझाते हुए चलूँगा, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो याद रखिएगा बच्चों की 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो क्या लिखा है? 1 सेंटीमीटर। तो 1/100 ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 15 रुपये 8 पैसे को रुपयों में कैसे लिखा जाएगा? तो 15 रुपये 8 पैसे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। इस प्रकार से लिखते हैं 15 रुपये और 0.8 पैसे। ठीक है, 15.8 तो 8 के बाद 0 भी हो सकता है तो 80 हो जाएगा। ये 80 लिखा ही है और 0008 हम लिखेंगे नहीं, तो 15.08 लिखता है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है कि किसी पेन ड्राइव में कुछ फ़ोटो डालने से जो है उक्त पेन ड्राइव का जो हिस्सा भर गया है उसे चित्र में छायांकित कर भाग से दर्शाया गया है। इस पेन ड्राइव का कितना हिस्सा फ़ोटो से भरा गया है? तो देखिए, ये बच्चों हमें बताना है कि क्या चीज़ है। तो देखिए, टोटल हैं आपके कितने हिस्से? 8 हिस्से, जिसमें से 2 भर दिए गए हैं, तो 2/8। आगे है प्रश्न संख्या 4 की 20 रुपया 100 का कौन सा भाग है? रुपया 20 किसका? रुपया 100 का। तो काट देंगे 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो कौन सा भाग है? 5वां भाग है। आगे है 0.05 का मान क्या होगा? तो 0.05। अब क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे तो 1 लिख के 2 बिंदी बढ़ाएंगे, तो इसके पहले 0 गिनेंगे नहीं, तो 5/100 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6। एक पेंसिल की लंबाई 100 मिलीमीटर है। कितना है? 100 मिलीमीटर। पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो वो होगी 10 सेंटीमीटर। देखिए, 1 मीटर में जो है 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 100 मिलीमीटर होंगे। आगे है प्रश्न संख्या 7 कि 100 रुपये के खुल्ले लेने होने पर 10-10 रुपये वाले कितने नोट मिलेंगे? तो जब आप 100 रुपये के नोट खुल्ले कराने जाएंगे और 10-10 के आपको सिक्के या नोट मिलेंगे, तो 10 जो है नोट मिलेंगे। आपके विद्यालय की दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? नाप कर सेंटीमीटर में लिखिए। तो 91 सेंटीमीटर का लगभग जो है एक दरवाज़ा होता ही है। आगे है प्रश्न संख्या 9 की निम्नलिखित को सेंटीमीटर में लिखिए। 1 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 75 और जोड़ेंगे तो 175 सेंटीमीटर। 3 मीटर 55 सेंटीमीटर, तो 355 सेंटीमीटर। 4 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो 405 सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है। चलिए आगे है कि दिनेश, प्रश्न संख्या 10, दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को कितना और बढ़ना पड़ेगा? तो दिनेश की लंबाई की बात करें तो कितनी है? 152 सेंटीमीटर। 2 मीटर तक के लिए क्या होना चाहिए? 200। 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। 152 है, कितनी और चाहिए है? घटा देंगे तो 48 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई उसे चाहिए होगी। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों को सेंटीमीटर में बदलना है। 30 मिलीमीटर ये बराबर क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया है कि 100 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होते हैं, या 10 मिलीमीटर बराबर जो है 1 सेंटीमीटर। ठीक, और 20 मिलीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। 100 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, वही कहा गया है। पैसों को रुपयों में बदलना है। 99 पैसे को जब हम रुपयों में बदल लेंगे तो 99/100 लिखेंगे, या लिख सकते हैं 0.99 रुपया। 75 पैसे को 0.75 रुपया, या 75/100। 50 पैसे को 0.50, या 50/100 रुपये। आगे है अरुण एक साबुन खरीदता है जिसकी कीमत 17.25 रुपये बताई गई है।
यदि अरुण के पास एक 10 रुपये का सिक्का, एक 5 रुपये का और 3 1-1 रुपये के सिक्के हैं तो उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। इन पैसों को हमें रुपयों में लिखना है। तो उसके पास कितने हैं, 10 5 15 और 3 18 रुपये कुल हैं। 18 रुपये हैं, 17.25 रुपये की सावन आ रही है। तो कितना बचा, 75 पैसे बचा। तो जिसे हम क्या लिख देंगे, 0.75 रुपया लिख सकते हैं। अगला है कि दिए गए चित्र में स्केल की सहायता से मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई जो है हमें नापनी है, उनमें अंतर बताना है। तो जब आप स्केल से इसकी नापाई नापेंगे तो इसका आएगा 1.5, इसकी नापेंगे तो आएगा 3.5 के समथिंग। तो अंतर कितना है दोनों में, 2 सेंटीमीटर का जो है अंतर है। चलिए आगे है, निम्नांकित चित्र में हर खाना 1/100वां भाग दिखाता है, यानी कि टोटल ये 100 खाने हैं। इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या पहला है कि इस चित्र में इस प्रकार के छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है। तो इस प्रकार से, यानी कि जो ऐसी लाइनें खींची गई हैं चौकोर में, तो कितनी है, 23 है। तो क्या लिखेंगे हम, 23/100। देखिए 10 जे हैं, 10 जे हैं 20 और 3 जे हैं तो 23। ठीक है, इसी प्रकार से अब सारे प्रश्न करेंगे। चलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से बिंदु रूप में ये दिख रहे हैं ना, ये वाला, तो इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे का कितना है, तो ये आपके 12 डिब्बे हैं, तो लिखेंगे 12/100। और ये गुलाबी रंग से कितने हैं, तो 15/100, 15 भाग हैं। और खाली जो है इस प्रकार से पूरे चित्र का कौन सा भाग है, यानी कि दा नंबर का। चलिए ये भी आपको बता देते हैं, जो दा नंबर है मैंने नीचे लिख दिया है 23/100, यानी कि 23 भाग जो है खाली हैं। और 27/100 भाग किस प्रकार का है, तो इस प्रकार का है। मैं आपको बता दूं कौन सा है 27 भाग, ये वाला। देखिए 27 हैं ये आपके, ये वाले 7 ये हो गए, ठीक, 10 ये हो गए, 27, ठीक है, 17 हो गए। और आपके कहाँ गए, ये वाले भी होंगे, ठीक है ना, ये वाले तो हमने गिने ही नहीं हैं। चलिए तो 27वां भाग आपका ये वाला है, ठीक, याद रखिएगा इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है कि निम्नांकित सारणी में दिए गए उदाहरण के अनुसार रुपयों के हिस्से सारणी पूर्ण कीजिए। जैसे 1.4 क्या होती है आपकी, 54, यानी कि 25 पैसे लिखेंगे रुपयों में, तो 0.25 रुपया। इसी प्रकार से मैं आगे बताऊँ, 1/2 रुपया क्या कहलाता है, 50 पैसे, लिखेंगे 0.50 रुपया। 1 रुपया क्या कहलाता है आपका, 100 पैसा या 1 रुपया। 2 रुपये को क्या कहते हैं, 200 पैसे। और 5 रुपये कहेंगे, ठीक, इस प्रकार से आप लिखते जाइएगा। प्रश्न संख्या 17 की बात करें कि 20 रुपये के एक नोट की लंबाई चौड़ाई का अंदाज़ा लगाइए, फिर इसे नाप करके अंदाज और वास्तविक माप का अंतर बताइए। तो अंदाजे की बात करें, जब मैंने अंदाज़ा लगाया, आप बच्चों से पूछा मैंने कक्षा में, तो उन्होंने बताया कि सर इसकी ऊंचाई है 70 मिलीमीटर और 130 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई है। 20 का नोट है ये आपका, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है, समझिएगा। तो ये जो है आपकी 130 निकली क्या चौड़ाई, और ऊंचाई निकली 70 बताया। लेकिन जब मापने गए और ओरिजिनल चीज़ देखी तो ये तो 63 है उसकी ऊंचाई, और 129 निकली उसकी जो है चौड़ाई। तो अंतर कितना आ गया, 7 मिलीमीटर का ऊंचाई में आया है और 1 मिलीमीटर का आपका चौड़ाई में आया है, ठीक है। आगे है 15 जनवरी 2001 को कुछ शहरों को प्रातः 5 बजे तापमान रिकॉर्ड किए गए। चेन्नई का था 22.3 डिग्री, मुंबई का 20 डिग्री, भोपाल का 11.2 डिग्री और श्रीनगर का 1.7 डिग्री जो है रहा। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे अधिक एवं सबसे कम तापमान किन शहरों का है, तो चेन्नई का सबसे ज़्यादा है 22.3 और श्रीनगर का है 1.7। उनके तापमान की अंतर बात करें तो 20.6 जो है डिग्री दोनों का अंतर रहेगा। इसके बाद श्रीनगर के तापमान से मुंबई का तापमान कितना ज़्यादा है, तो मुंबई का तापमान है 20 डिग्री पूरा और श्रीनगर का है 1.7। अंतर की बात निकालेंगे तो कितना आएगा 18.3 डिग्री सेल्सियस। अंतर कैसे निकाल लेते, 1.7 घटाने हैं, सीधी सी बात है, 20 में से पहले 1 घटा देंगे 19 में से 7 घटाएंगे तो बचेंगे 3, तो 18.3। यदि एक पेंसिल की कीमत है 3.50 रुपये, तो 1 दर्जन पेंसिल की कीमत क्या होगी। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए कि 1 दर्जन में संख्या कितनी रहती है, तो 12 रहती है। तो 3.50 गुणे 12 करेंगे तो कुछ नहीं है, पहले दशमलव नहीं लगाएंगे, 12 का गुणा 0 में होगा 0 आएगा, 12 पंचे 60 का 0 हासिल आई 6, 12 × 36 और 6 42। अब 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे तो कुल मिला के 42 आपका जो उत्तर आ जाएगा 42 रुपये। आगे है 20वां प्रश्न कि एक पैंट को बनाने में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, ऐसे ही 7 पैंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा।
एक पैंट का कपड़ा 7 पैंट का कपड़ा कौन सा भाग है। तो देखिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है एक पैंट में, यानी कि कुल मिला के 120 सेंटीमीटर। तो 7 पैंट बनाने में कितना लगेगा, 120 गुणा 7 यानी कि 840 सेंटीमीटर जो है कपड़ा लगेगा। अब 8 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा, और जो कितना भाग है, एक पैंट 1/7 भाग, क्योंकि 7 पैंट का हम निकाल रहे हैं तो 1/7वां भाग हम इसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका 10वां पार्ट। और वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए वीडियो को, दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।